हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो 2025 के सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो करने वाले हैं। अभी तक कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, चेक कर लीजिएगा। लास्ट चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रिया किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है। प्रिया और वर्षा 11 दिन में पूरा कर सकती है। प्रिया, वर्षा और निशा उसी कार्य को 8 दिन में कर सकती है। तो प्रिया और निशा कितना दिन में करेगी? देखिए, प्रिया अकेले 22 दिन में कर रही है, प्रिया और वर्षा मिलके 11 दिन में कर रही है। तो इधर जब दोनों मिलके आधा हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वर्षा भी 22 दिन में करेगी। लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे प्रिया 22 दिन में कर रही है, ठीक है, प्रिया प्लस वर्षा 11 दिन में, फिर तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 प्रिया एक काम करेगी और यहाँ टोटल दो काम हो रहा है दोनों मिलकर। प्रिया एक काम करेगी तो वर्षा भी एक काम करेगी, तो एक काम करेगी तो फिर यहाँ पर वर्षा का भी कितना दिन आ जाएगा? आपका वर्षा का भी 22 दिन आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, पूरा कर सकते। प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर, प्रिया, वर्षा प्लस निशा मिलके 8 दिन में पूरा करता है। अब देखिए, प्रिया एक दिन में एक कार्य कर रही है, वर्षा भी एक दिन में एक कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पे कितना काम हो रहा है? आपका 22/8, इसको आप बोल सकते हैं 11/2, सॉरी 11/4 काम हो रहा है। ये दोनों दो काम कर रहे हैं। सॉरी, लाइट कट गया तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ये दोनों मिलकर दो काम कर रहे हैं, निशा का निकालना है तो ये दोनों को उधर जाकर माइनस कर देंगे। कितना में? देखिए 11/4 काम हो रहा है, इसमें माइनस करना है 2 का, प्रिया और निशा का। 8, 3/4 काम करेगी एक दिन में आपकी निशा, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रिया और निशा एक दिन में कितना काम करेगा। प्रिया और निशा दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? तो प्रिया का 1 था, निशा का 3/4 है। तो कहाँ गया? टोटल काम 22 है हम लोग के पास, टोटल काम 22 है। और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, देखिए ये दोनों को ऐड कर दें, प्रिया और निशा, प्रिया का 1 था, फिर निशा का 3/4 आया, तो ऐड करेंगे कितना आएगा? 4 उधर चल जाएगा, 4 + 3 7/4। और टोटल काम था हम लोग का 22, तो इसको अगर 7/4 से मतलब डिवाइड करें तो 7 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो आपका 88/7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 88/7 आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकेश और मनोज किसी कार्य को 11 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद मनोज कार्य छोड़ देता है। लोकेश से इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो लोकेश है 11 दिन और आपका मनोज है 15 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 165। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर तो इसका 11 काम करेगा, ये 15 काम करेगा। फिर क्या बोल रहा है? 5 दिन बाद, 5 दिन तक दोनों मिलके काम कर रहे हैं। 26 को 5 दिन तक काम कर रहा है, तो 130 काम ये लोग कर लिया। तो कितना काम बचा? 35 काम बच गया, माइनस करेंगे तो 35 काम कौन बोल रहा है? लोकेश सेज का कितने दिन में करेगा? लोकेश एक दिन में 15 काम कर रहा है, एक दिन में 15, तो 35 काम करने में कितना लगेगा? 2 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए, 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 22 दिन में बिछा सकता है। बी, उसी को 11 दिन में बिछा सकता है। सी की सहायता से उन्होंने एक 5 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? पहला क्वेश्चन जैसा ही है। ए 22 दिन बोल रहा है, बी उसी कार्य को 11 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन हो जाएगा? 22, मतलब कॉमन आ जाएगा 22, और ये एक काम करेगा, ये 2 काम करेगा, मतलब 22/22/3 हो जाएगा, 22/3। सी की सहायता से उन्होंने एक कार्य केवल 3 दिन में कर लिया। अगर सी भी लगता है तो तीनों कितना दिन में कर रहा है काम? 5 दिन में कर ले रहा है। हम लोग पास टोटल काम कितना है? 22 है, तो 22/5 काम टोटल हो गया। और बोल रहा है तीनों मिलकर कर लिया, लेकिन हम लोग को ए और बी का तो पता है। ए और बी का कितना है? 22/3 इतना दिन में काम करेगा, ठीक है। इतना दिन में काम करेगा तो 3 काम है, तो 3 माइनस कर देते हैं, तो इधर से जाएगा 15, तो 7/5 काम कर रहा है एक दिन में। कौन? आपका सी 7/5 काम एक दिन में कर रहा है। तो पूछा है कि वो कितना दिन में पूरा कार्य करेगा, तो 22 को फिर 7 × 5
110/7 तो कितना हो जाएगा 15/5 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए बना रहे हैं वीडियो। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, 9 पुरुष 16 दिन में, 2 महिलाएं 16 दिन में कर सकता है। एक मिनट, क्वेश्चन पूरा नहीं है, सॉरी क्वेश्चन पूरा लिखना भूल गए शायद। 9 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, 8 महिलाएं 18 दिन। सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका शॉर्ट डाल देंगे क्वेश्चन पूरा देखकर। ए किसी कार्य को 13 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि ये दोनों 5वें दिन तक साथ कार्य करे तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ए 13 दिन हो रहा है, बी 24 दिन हो रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम 240 प्लस 72 312। यदि वे 5वें दिन तक 7 कार्य करते हैं, देखिए इसका एक दिन का काम 24 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना होगा 37। तो 312 37 इतना आपका एक दिन का काम हो रहा है। लेकिन वो 5 दिन तक 7 काम करते हैं, 5 दिन तक 7 काम कर लिए तो शेष कार्य, तो शेष कितना कार्य बचेगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 165 166/37। 5 से रहना देता, 5 कट जाएगा आगे चल के। फिर आपका बोल रहा है 5 दिन का कार्य है, फिर शेष कार्य कितना होगा आपका, रुकिए थोड़ा, 24 दिन में कार्य कर सकता है तो दोनों का एलसीएम इतना हो गया, फिर दोनों मिलकर 37 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 37 काम हो रहा है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी, दोनों मिलकर 37 काम हो रहा है। तो 5 दिन का काम कितना हुआ 37 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 दिन का, सॉरी गलती कैलकुलेशन के लिए, 5 दिन का काम कितना होगा 135 185 काम होगा 5 दिन में। ठीक है, फिर शेष काम कितना बचेगा 312 माइनस 185 आपका 7 2 1 127 काम बचेगा। ठीक है, तो 127 काम बचेगा। फिर बोल रहा है तो शेष कितना भाग बचेगा, भाग पूछा है तो 127 काम बचा, कितना में टोटल में 312 था, 312 का 127 बच गया, तो यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी एक टैंक का 5/7 भाग 30 दिन में भर सकता है। क्यू उसी टैंक का 4/7 हिस्सा 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो पी अगर 5/7 भरेगा तो देखिए भाग डिवाइड करेंगे तो इससे 5 से डिवाइड होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 42 आवर्स में पूरा भर देगा। और इसका भी कीजिएगा, 4 से भाग जाएगा 3 बार में और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू का हो जाएगा आपका 3 7 21। तो पी और क्यू मिलके कितना दिन में हो जाएगा आप निकालिएगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 42, ये 1 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, तो 3, तो 14 आवर्स में दोनों भर सकता है। पी और क्यू दोनों 7 घंटे तक खुले रहते हैं। अच्छा, तो 3 काम कर रहा है, 7 घंटे तक खुले रहे, फिर दोनों बंद कर दिए गए। इसके बाद केवल आर खोला गया और उसने 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दिया। पी क्यू आर तीनों मिलकर कितने समय में भरेगा। तो देखिए ई 1 काम कर रहा है, पी क्यू 2 काम कर रहा है, तो 3 काम हो रहा है। कितना घंटा तक भर रहा था 7 घंटा, 21 भर दिया, लेकिन टोटल था 42, मतलब हाफ भर दिया है। इसको आर 9 घंटा में खाली कर रहा है, तो अगर आर 21 यूनिट को 9 घंटा में खाली कर रहा है तो 1 यूनिट में कितना काम हो रहा है, मतलब 1 यूनिट में कितना काम हो रहा है आपका 7/3 काम हो रहा है। फिर बोल रहा है कि पी क्यू आर तीनों मिलकर खाली टैंक को कितना समय भरेंगे। देखिए पी 1 काम कर रहा था, क्यू 2 काम कर रहा था और आर 7/3 काम कर रहा है, लेकिन खाली करने का। तो ये दोनों को जोड़ के उसमें इसको माइनस कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3, इसको माइनस करेंगे 7/3, 9 7 2/3 काम तीनों मिल के कर रहा है 1 घंटा में। 2/3 काम तीनों मिलकर कर रहा है 1 घंटा में, तो कितना घंटा में टैंक भरेगा। टैंक का एलसीएम कितना 42 था, तो 42 डिवाइडेड बाई 2, 3 ऊपर चल जाएगा 21, 63 आवर्स में पूरा
भर जाएगा, मतलब 63 घंटा में। चलिए, टाइम एंड वर्क का इतना ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है तो क्वेश्चन का शॉर्ट्स डाल देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो चलिए, धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।